हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का 10th क्लास का चैप्टर 1 लेटर टू, जिसका नाम है लेटर टू गॉड और जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। कहानी में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो और जिसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म के कारण। तो दे आइए पढ़ते हैं आगे, ट्रांसलेशन करते हैं इसकी, सीखते हैं क्या होता है कहानी में आगे। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उस पार्टिकुलर लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि पूरी घाटी के अंदर एक ही घर है। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो कहाँ पर है, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर है। क्रस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब छोटी पहाड़ी की चोटी पर है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of reap cones dotted with the flowers that always promised a good harvest। और इस ऊंचाई से, कौन सी वाली ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट यानी कि इस हिल की ऊंचाई से कोई भी देख सकता है क्या क्या, नदियां को, मैदानों को, जो पके हुए खेत के मैदान, फसलों को, फ्लावर्स को, और जो हमेशा इस बात की का वादा करती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि एक अच्छी फसल की पैदावार होगी, गुड हार्वेस्ट होगा। ठीक है, अब जरूरत किस चीज की है? द ओनली थिंग द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, यानी कि केवल जरूरत है तो किस चीज की है पृथ्वी को? या तो एक मूसलाधार तेज बारिश हो जाए, डाउनपोर हो जाए, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर छोटी मोटी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। ठीक है, ताकि फसलें ठीक हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और who knew his field immediately had done nothing else but see the sky toward the northeast। और सुबह से ही जो लेंचो है, लेंचो कौन है यहाँ पे, किसान का नाम है लेंचो। सुबह से ही आज उसने कुछ नहीं किया है अपने मैदानों में, खेत में, और वह आकाश की तरफ ही देखे जा रहा है। नथिंग एल्स बट सी द आकाश स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, और आकाश की तरफ देखे जा रहा है किधर साइड में? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ। वो देख रहा है कि कहीं बारिश हो जाए। अब आगे क्या बोलते हैं, क्या चलता है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वुमेन जो उनकी पत्नी है, वो कहती हैं कि शायद आज हमें कुछ पानी जरूर मिलेगा, यानी कि आज शायद बारिश हो जाएगी। द वुमेन हु वॉज प्रेपरिंग सपर रेप्लाइड, और उस औरत ने उत्तर दिया कि जो शाम का डिनर बना रही थी, जो लेंचो की पत्नी थी, उन्होंने रिप्लाई किया कि आज शायद कुछ बारिश हो जाए। यस, गॉड विलिंग। अब लेंचो बोलते हैं कि हाँ, शायद अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। तो बड़े बच्चे, लड़के क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे, बल्कि छोटे बच्चे वहीं समीप खेल रहे थे, पास में ही। जब तक खेल रहे थे जब तक कि औरत ने, उनकी जो लेंचो की घरवाली है, मिसेज है, उन्होंने उनको डिनर के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, it was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of the rain has begun to fall। और जैसे ही वो लोग सब लोग खाना खा रहे थे, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, यानी कि बारिश होनी शुरू हो गई। इन द इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की तरफ बड़े बड़े बादल
पहाड़ों के ऊपर आते हुए देखे जा सकते थे, यानी कि बड़े बड़े बादल आ रहे थे, उठ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो क्या थी, एकदम फ्रेश थी और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन इन हिज बॉडी, और जो आदमी था, जो लेंचो था, वो घर से बाहर निकल गए अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का एहसास लेने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जैसे ही वो वापस आए उन्होंने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलोइंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसों के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और जो छोटी बूंदे हैं वो कितने, 5 पैसे के बराबर हैं। इस लाइन को ध्यान से रखना, ध्यान से देखना कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वे 10 पैसों के बराबर हैं, और छोटी जो बूंदे हैं वो 5 पैसे के बराबर हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं, ये बात लेंचो बोल रहे हैं। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of reap corns with its flowers draped in a curtain of rain. और बड़े ही संतुष्टि से लेंचो अपने खेतों को देख रहा है, पके हुए मकई के खेतों को देख रहा है जिन पर फूल लगे हुए हैं। और अभी क्या हो रहा है कि ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और अभी बारिश पड़ रही है, तो बारिश की बूंदों ने उनको पूरी तरह से ढक लिया है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. अब देखिए, but suddenly अचानक से a strong wind began to blow, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई, and along with the rain, और बारिश के साथ ही very large hailstorm began to fall, बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। These truly did These truly did resemble new silver coins, और ये सब कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन के जैसे लग रहे थे, चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे जमीन पर पड़े हुए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और लड़के जो बारिश में निकल रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और इन जो ये ओले पड़ रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे लड़के बाहर निकल रहे थे। अब देखिए लेंचो आगे क्या बोलते हैं, जब ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और काफी देर तक पड़ते रहते हैं तो बारिश से, ओलों की वजह से फसल का नुकसान होने लगता है। अब लेंचो कहते हैं, इट्स अ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो ने कहा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु क्या हुआ, वो जल्दी नहीं खत्म हुआ और ओले लगातार पड़ते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वॉल वैली, और लगभग 1 घंटे तक पूरे सब घरों पर, बाग में, पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी की चोटियों पर, कॉर्नफील्ड, मकई के खेत में, ऑन द वॉल वैली, और पूरी वैली में बारिश और ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा मैदान ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि नमक से ढक गया हो। क्यों नमक से ढक गया हो, क्योंकि ओलों की वजह से पूरा सफेद सफेद नजर आ रहा था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई के खेत थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों के ऊपर से जो पत्ते जो फूल थे वो सब गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी पूरी तरह से दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब तूफान खत्म हो गया, he stood in the middle of the field and said to his son, और वह क्या किया उसने, खेत के मैदान में के बीच में खेत में खड़ा हो गया अपने में, और अपने बेटों से कहा, a plug of locust would left more than that, यानी कि
जो एक टिड्डियों का झुंड है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। ये देखिए लेंचो जी अपने खेत के मैदान में खड़े हैं, दुखी हो रहे हैं, उसको अपनी उनकी फसल सारी ये बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, चलिए, और वो कह रहे हैं कि एक लोकस्ट का जो झुंड होता है, टिड्डियों का जो झुंड होता है, वो भी इससे मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन इस तूफान ने पेड़ों के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा, एक पत्ता भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब कह रहे हैं लेंचो कि इस साल हमारे पास में कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा, कोई भी मकई नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये जो रात है आज की हमारे लिए दुखों भरी रात है। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, और जितना भी हमने काम किया आज तक उसका हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, और इस साल पूरी साल हम लोग क्या करेंगे, भूखे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। ओके, यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आगे शुरू होता है। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए, लैंचो के घर में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, इस घाटी में जो जितने भी लोग रहते हैं उसके घर में, उनको सिर्फ एक ही आशा है, और वो आशा किससे है? देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा है, किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद है। अब डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, उदास मत होइए, फिर भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया है, लेकिन फिर भी उदास मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी किससे, भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही बात है, वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात सोचते रहे केवल एक ही आशा, एक ही बात, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की, भगवान उसकी मदद करेंगे। वो आईज, और जिसकी आंखें, ही हैज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सबको देखती हैं, सी एवरीथिंग, हर चीज को देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कोइंसाइंस, मतलब क्या व्यक्ति के अंदर क्या है, उसके मन में क्या है, वो भी उसको देख लेते हैं भगवान। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो एक बैल की तरह अपने खेत में काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और एक पशु की तरह अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल, मतलब पशु की तरह मतलब बहुत हार्ड वर्किंग काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, और संडे के बाद जैसे ही दिन निकला, he began to write a letter which he himself would carry to town and palace in the May, उसने एक लेटर लिखा और खुद जाकर टाउन तक गए और जाकर उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर था, भगवान के नाम का पत्र उसने लिखा है लेंचो ने। अब उन्होंने क्या लिखा है? गॉड ही रोट, उन्होंने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आप मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरा जो परिवार है पूरी तरह से भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crops comes because the hailstorm, कि मुझे 100 पैसों की 100 पैसों की जरूरत है अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, और तब तक खर्चा चलाने के लिए, तब तक कि फसल दोबारा से ना आ जाए, क्योंकि हेल स्टॉर्म से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने एनवलप के ऊपर भगवान लिखा, टू भगवान, कि ये पत्र भगवान के नाम पर है। पुट द लेटर इनसाइड, और फिर लेटर को एनवलप के अंदर रखा।
and still troubled went to town, और फिर खुद टाउन तक, शहर तक गए. At the post office he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और पोस्ट ऑफिस में जाकर उन्होंने एनवलप के ऊपर, एक लेटर के ऊपर एक स्टाम्प चिपकाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द employees who was a postman and also helped at the post office, एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी थे और पोस्ट ऑफिस में बाकी काम में भी हेल्प करते थे, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अपने बॉस के पास में गए पत्र को देखकर और जोर जोर से हंसे और यह पत्र अपने बॉस को दिखाया जो भगवान के नाम पर लिखा हुआ था. Never in his career as a postman had he known that address. और अपने पोस्टमैन के आज तक के कैरियर में उसने कभी भी इस एड्रेस को नहीं देखा था, नहीं जानता था. द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल यानी कि एक पोस्टमास्टर एक मोटा अच्छा सा पर्सन था, प्लीजेंटली एमिएबल फिलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और पोस्टमास्टर भी यह एड्रेस देखकर हंसने लगे. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और अचानक ही वो सीरियस हो गए और उस लेटर को अपने टेबल पर रखकर थपथपाने लगे. और कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है भगवान में. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश ऐसा ही विश्वास मेरा भी होता जैसा इस व्यक्ति में है का है भगवान के प्रति जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, और जो भगवान के साथ में पत्राचार कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान में उसका विश्वास ना टूटे, द पोस्टमास्टर कम अप विद एन आइडिया, और पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा. आंसर द लेटर, और उपाय क्या था कि वह इस लेटर का जवाब देंगे. बट वेन ही ओपन इट, परंतु जब उन्होंने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, और यह पता चल गया, सिद्ध हो गया, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि भाई इसको इससे ज्यादा इंक और पेपर के अलावा इसका पत्र का जवाब देने के लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत है, और वो क्या है, 100 पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और जो पोस्ट मास्टर है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के उनसे पैसे की डिमांड की, मांगा कि भाई कुछ पैसे दें. ही हेल्प हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके बहुत सारे मित्रों ने भी इस दान के कार्य में सहयोग किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसल्स, और यह अकेले पोस्ट मास्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि वे 100 पैसे अकेले भेज सके, इकट्ठा कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वह फार्मर कौन है, किसान को, लेंचो को केवल आधे से कुछ ज्यादा पैसे ही भेज पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू द लेंचो, और उसने ये पैसा एक लिफाफे के अंदर रखा और उसके ऊपर नाम लिख दिया लेंचो, कि ये पत्र लेंचो के नाम पे. एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और इसके साथ में एक लेटर भी लगा दिया जिसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए थे कि सिर्फ भगवान के नाम के, कि गॉड के नाम के सिग्नेचर किए थे, जिससे ये पता चले लेंचो को कि ये जो पत्र है भगवान ने भेजा है. ठीक है, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा. ठीक है, तो आगे की ट्रांसलेशन जो नेक्स्ट पार्ट है. द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और जैसे ही संडे के बाद में
लेंचो तुरंत थोड़ा जल्दी, दिन जैसे ही दिन निकला, लेंचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया ये पूछने के लिए कि कोई लेटर तो नहीं है उसके लिए आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the commented of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और यह पोस्टमैन ही थे जिन्होंने खुद ही अपने हाथ से ये लेटर लेंचो को हैंड ओवर किया, और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से ही यह अच्छा काम होते हुए देख रहे थे। ठीक है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. अब लेंचो ने जब लेटर देखा, लेटर खोला, तो लेंचो पैसों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसको पैसे जरूर भेजेंगे। Such was his confidence, यह उसका विश्वास ही था। But he became angry when he counted the money. परंतु वह क्या हुआ कि नाराज हो गया लेंचो जैसे ही उसने पैसे गिने। क्यों नाराज हो गया? क्योंकि पैसे 100 पैसे नहीं थे, वो कम थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। अब वो बोलता है कि भगवान इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते। उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने पैसे निकाल लिए। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही वो लेंचो को इस बात के लिए मना कर सकते हैं जितने पैसे के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट की है। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. और तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया पोस्ट ऑफिस की, एक वहां से पेपर लिया और इंक ली, स्याही ली। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his face bro. और पब्लिक की जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, जहाँ जो पोस्ट ऑफिस में एक टेबल रखी रहती है जिस पर सभी लोग लिखते हैं बैठकर, तो वहां पर लेंचो ने लिखना शुरू किया, और wrinkling of his face caused by the effort of he had made to express his ideas. और उसके चेहरे पर झुर्रियां आ रही थी क्योंकि जब वह लेटर लिख रहे थे तो अपने विचारों को व्यक्त करते समय। When he finished, जैसे ही उन्होंने फिनिश किया लेटर लिखना, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed it to द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और उसने एक स्टाम्प ली वहां से और उसको एनवलप के ऊपर अपनी हथेली से पेस्ट कर दिया, ठीक से चिपका दिया। ये लेंचो हैं जो स्टाम्प ले रहे हैं या कोई लेटर दे रहे हैं। देखिए ये पोस्ट ऑफिस का नज़ारा दिखाया गया है। ठीक है। द मोमेंट द लेटर फील इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही लेंचो ने वह लेटर उसमें डाला, तुरंत ही पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए चले गए। अब देखिए उन्होंने खोला है जैसे, तो उसमें क्या लिखा है, लेंचो ने लिखा है इसके अंदर, ही इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर। भगवान जो पैसे जिसके जो मैंने आपसे मांगे थे, पूछे मंगाए थे, ओनली 70 पीसल्स रीच टू मी, मेरे पास में केवल 70 पैसे पहुंचे हैं। अब लेंचो को लग रहा है कि 30 पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने निकाल लिए हैं और 70 पैसे उसको भेज दिए। अब लेंचो कहते हैं, सेंड मी द रेस्ट, कृपया मुझे बाकी पैसे भेज दें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु मुझे इसे डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। और फिर उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। अब लेंचो कहते हैं, बट मुझे परंतु पैसों को मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है वो करप्शन का एक झुंड है, बंच ऑफ यानी बेईमानों का एक झुंड है। और आगे अपना साइन नाम लिख दिया लेंचो की, इस लेटर को भेजने वाले कौन है, लेंचो। तो बच्चों आपको कैसा लगा ट्रांसलेशन, एक बार लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।